अब इनके गाना सुनो सुनो ऐसा लगत के रोटी ने खा भूखे फिराते रहे। कुछ जने का गान लगी कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बराती मरने गए। अब बताओ जी का गाना है? तुम खा रहे बारात यार है? बताओ ऐसे गाना यार। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी। ने कहा यार कहीं नहीं न कहो तुम और आओ न, अब नहीं आने हो सुने यार। आपनो तो सीधो है आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम। बिल्कुल नहीं बैठ गो, हमें का नुकसान है हो रहा है? हम कब नहीं कहते के कल फिर पधार गए, तुम तो बिल्कुल नहीं जो हम खाया जा रहा हो। अच्छे गीत गाएंगे माता जी हरो। कैसा बंबई का बाजार, काला रेशम ना मेला, जैसी मैं थी फैशनदार, वैसा सैया ना मेला। ये गाना गोवाल मिथिला की माताएं बोली के राजा साहब तुम्हारे समधी कोरा तो ठीक, नजर ने उठा पे। पूरी मिथिला की माताएं अटारियां चढ़ गई, पूरी मिथिला की माताएं अटारियां चढ़ गई। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ, वशिष्ठ के पीछे सतानंद, सतानंद के पीछे महाराज दशरथ। और जैसा ही दशरथ जी ने महल में पांव धरो, पीछे आते जनक जी इशारा करो गाओ, तो सबरी माताएं गावे तज्जार भाई हैं। और दशरथ के पीछे राम आ गए, और जो राम को देखो सो सब भूल गए। फिर का भाव पता है कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। और जेवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही, भूल गई सब गावन बारी। ओ भूल गई अवदेश को नाव, सुदेन लगी मिथिलेश खुंगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को सो लगा के गान लगी जनक जी को। जनक जी बोले हट, तुम सिद्धांत भूल गई, गावे को सिद्धांत। मिथिला की माताएं बोली ज्यादा नहीं डांटो, हम तो अकेलो सिद्धांत या भूले, तुम उनको देख के अपनो वेदांत भूल गए। अरे हमें सिद्धांत सिखा रहे। दशरथ जी तो भोजन करके चले गए, राम जी की सारा जी आ गई पेन कागज लेके। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है? बोले एंट्री हुज्जे, तुम भारत के जो नेपाल लिखा पढ़ी पूरी हुज्जे। राम जी बोले लक्ष्मण बहस ने करो, जो पूछ रही सो बता दे। लक्ष्मण जी बोले तो तुम ही बता ले जाओ, अब वही पता पा रहे भी क्या कर रहे हैं। राम जी गए, बोले क्या बात है? राम जी की सारा जे बोली के राम जी की सारा जे बोली। अभी तई में समझ जा रहा, हमने कछु नहीं कही। तो हम तो एक नंबर के बिल तो जानता ही हो, आ गई धरी बिल्कुल ऐसे को हम बुलाते नहीं है। हमें पता है कि नहीं हम सायगढ़ा है दूसरा, हम बिल्कुल पूरा पताया है नहीं। हमें दूसरा आपको तुम्हारे नायक हो रोड उतर अंधे हो कच्छा मुंह में नहीं है खड़खाड़ो कच्छ कौन सा का कह दिए मन के है सांची ऐसी नहीं के माने जबरदस्ती की नहीं।
काम बिल्कुल सांची के भी की आदत पड़ गई बहुत खराब मंच से। भाई हमारे स्वभाव में नहीं यार के हमारे घर आज जो हम सो हैं तुम गाज जो जो बिल्कुल नहीं हम नर रहे आ रहे इधर पेट की नसें तना थे तो चिल्ली आए नहीं। राम जी बोले बताओ क्या बात है। राम जी की साराज बोली के लिखा पड़ी। राम जी बोले पूछो का पूछने। एक बोली कि तुम्हारी माता जी को का नाव। राम जी बोले हद हो गई यार, जहां गए सो बल्दियत में बाप की दुनिया पूछा था। जो पियलो गांव है सो है कि बल्दियत में मताई को नाव लिखो जा रहा हूं। अब लक्ष्मण जी बोले खूब आगे तो हो रहे थे बतिया। अरे इनसे हम ही निपट सका। राम जी बोले नहीं नहीं हम भी। लक्ष्मण जी बोले तो कर ली बात। सखियां बोली बताओ माता जी को का नाव। राम जी ने सोची हमारी हैं 3 माता। यह सुनो हो कि जी हमारा मजाक बना दें। सुनने एक ही सांस में कह दे लिख ले कौशल्या के कई सौमित्र। अबे पता है क्या कह रहे हैं। कह रहे लिख ली रही जे कह रहे हैं कि कौशल्या के सौमित्र। देखो ससुराल की मजाक। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करो। सखियां बोली कि तुम्हारे भज्जा तो कह रहा है। अरे बोले उन्हें जाया कही के कौशल्या के कई सुमित्रा। सखियां बोली तो जे लपसी सी चाटाई का है खोरा बेरे बेरे खाओ। जनकपुर ससुराल माने ससुराल। यही से तो जनकपुर वाले कहते हैं। महाराज जी जनकपुर वाले कहते हैं कि हम राम जी को वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सके। तो राम के भक्त बोले कि हम राम को तन दे दें, हम मन दे दें, हम धन दे दें, हम सर्वस्व दे दें। पर जनकपुर वाले बोले कि जो हम दे दें वो को नहीं दे दे। बोले तुम राम जी हुक्का दे दो। वे कहते हम गारी दे दें। को में दम है राम जी को गारी दे दे। तो लोगों ने कही कि पुरुषोत्तम को गारी कैसी। तो जनकपुर वाले बोले कि गारी बिन ससुरारी कैसी। बिना गारी के ससुराल भी तो अच्छी नहीं लगा है ना। लक्ष्मण जी बोले क्या भैया गारी का कहा। राम जी बोले कि जो महिलाएं देती वे गारी। लक्ष्मण जी बोले तो अपन दे भी गारा। भाई जो महिलाएं देवे वो गारी और जो आदमी देवे वो गारा। एक सखी ने और मजाक बना दे। राम जी की उठाई खड़ाऊं एक कपड़ा में लपेटी थाली में धरी और राम जी के लेके आ गए। राम जी बोले जो क्या है। बोले जी हमारी कुल देवी यहाँ पूजा कर दे। हमारी कुल देवी की पूजा करो। सीता जी ऊपर खड़ी हैं। अब सीता जी ने सोची हम कैसे समझाएं राम जी से। वो तो बोल पा नहीं रहे। सुन तनक से उठाकर चावल मार दे। आज भी परंपरा है। आज भी परंपरा है। मंडप में जब दूल्हा आउट है तो बिटिया चावल मार भी जाता। आज भी काहे बजा कह भी आजाद के तुम सूदे ने बने रखो। हमारी सखियां बहुत चालाक हैं बचे रखो। मजाक किया है वही सहेली ऐसे भी चावल मारे जात। परंपरा कौन हो दुनिया की शास्त्रों में है। ऐसी दुनिया की कोई परंपरा नहीं। जब बिटिया घर से विदा हो तो मुट्ठी में चावल लेते और जैसा ही घर को पलटा थे सुबह चावल पीछे फेंक के जाते। जात के नहीं जाते। बजा कहते कि हे भगवान जो घर भरो पूरो रेवे। अब भी आओ हो लगो गार्डन में से। सुबह मोड़ी चावल फेंकत गार्डन के दरवाजे के जो गार्डन भरो पूरो रेवे। बताओ कितने गार्डन भरे पूरे रह रहे। कितनी तरक्की कर रहा है गार्डन वाले। इतनी बिटियों को देखो आशीर्वाद मिले है तो निश्चित है पहले वो आशीर्वाद मिला तो घरे। अब वे चार फेंकन लगे गार्डन में। गणेश जी डरे रे तो ताई गार्डन के गमला में।
कोले आद गणेश जी वापस बताओ। बाप को परत है मोड़ा के दहेज भर लेते ना जी बचा ले, और मोड़ी बाय को लगत के गार्डन खाली कर देना। अब भाई हमें दूसरे दिन के पैसा लग रहा है। अब वो तो गणेश जी दिखा रहा है तुम्हें, बताओ गणेश जी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है बताओ। श्री सीतानाथ भगवान की जय। हर परंपरा की कथा है, हर परंपरा की। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने जने बैठे, घर से जब मुर्दा उठत है और शमशान घाट जात है, बीच में एक जगह उतारो जात के नहीं उतारो जात? उतारो जात। काय उतारो जात पता है आज तक तुम्हारा? को पता नहीं काय उतारो जात। बोले काय? अरे वो तो चला तारा ही कई गांव में, आंधरी घोड़ी फफूंदरे चना दे घना के घना, पता मता को है ना, वो तो लगे हैं। आठे कैसी पूजा, पूरे घर के जो रे आठे को, सो घर को जो सियानो रे तो ने टाठी में धरे फूल चार होता है दीवाल में, कही जय हो माई, चलो लगाओ टाठी रोटी खाजे। अब कुछ पता है नन्या के जे मलगा में कौन देवता बैठे। वो तो कहीं कहीं पापा करते, पापा ने बब्बा को देखो, बब्बा ने बब्बा को, चलो आ रहो। हर परंपरा का ज्ञान रखो, हर परंपरा हमें पता होनी चाहिए कि ये परंपरा क्यों है, कहां से है। अच्छे एक बात बताओ, आदमी जब मर जात बांध के ले जात कि नहीं ले जात? ने बांध हो तो का उठ के भाग ले, बताओ सो ने मान चलो ने बांध हो तो का भाग जे उठ के। कछु तो परंपरा रही हुज्जे कब से, पर ठीक है चल रहा है वो तो चलन दे, पर इनका ज्ञान रखो। इतनी माताएं बैठी, एक जनी बता दो पहली बार बिछिया कौन पेरे थे? काय पेरा सुहागन नारी बिछिया पहली बार कौन ने पेरे थे? आज तक सुनी? पहली बार मंगल सूत्र कौन पेरो तो एमे करिया गुरिया और सोने को गुरिया काय गिरा, जबकि काली चीज शुभ नहीं मानी जाती विवाह में, पर मंगल सूत्र काला होता है। क्यों? पहली बार कौन है पेरो जो कहां से चालू भाव, आज तक पता नहीं है। अब तुम्हारे बताओ एक बात, भावरों में 4 भावरों में बिटिया आगे रहते और 5वीं भावर से लड़का आगे हो, और 4 ही भावरों के बाद गांठ जोड़ाता। ये सो काय हो, पहले ही जोड़ दे गांठ, पर नहीं जोड़े। जब 4 भावरे पर जे बिटिया आगे रहे, फिर गांठ जोड़, फिर लड़का आगे हो जाए। अब हम तो भाऊ ये ऐसो कने भाऊ जी। चलो कन्यादान हो, हाथ पे हाथ लोई धर के कन्यादान करा था। पहली बार कौन धरी की जा हथलोई, क्या है जो हथलोई में कन्यादान को मतलब, और वो हथलोई को का करो चाहिए को पता नहीं है। वो तो देख खतरा है, सो चल रहा है बस। धीरे धीरे हमारी ये परंपराएं खत्म हो जाएंगी। जब आदमी को अपन दाग दे देते हैं, एक मटका में छेदो करके कंधा पे धर के 7 बेर घुमाते काय पहली बार ये सो कबे भाव तो जो मटका धर के को घूमो तो आज नो पता नहीं है। वो तो चल रहा है, राम भरोसा चलन दे। दादा अब बता दे हैं, एकदम ऐसा उगल थोड़ी उगल दे कई दिन बते, चिंता नहीं कर, बिना बताए नहीं, पर हम तुम्हें जी पूरी परंपराएं बता कर जी हैं, और बिल्कुल सब विद्वान हैं, ऐसो नहीं। सब विद्वानों के बीच में शास्त्र मत। हमारी एक बात और सुन लो, हमारी जे बात पे शंका होए तुम खड़े हो जाइयो, हमारी भाषा भर बुंदेलखंडी है,
हम बुंदेलखंडी बोलत हैं, बाकी बिना प्रमाण के कोनो शब्द नहीं निकारत मुंह में से। जहां देखो शंका होए तुम तो खड़े हो जाइयो, हम शास्त्र को नाव बता दें तो मैंने मिले हम सागर से बुलवा दें वो शास्त्र के जो लिखो है। हर परंपरा हम तुम्हें शास्त्र से बताए हैं कि ये शास्त्र में लिखो है, जब से जो है सुबह हो रहा हो। अपनों ज्ञान भाव चाहिए इन चीजों को। राम जी से कहा कि पूजा करो कुल देवी की। राम जी समझ गए कि कछु गड़बड़ है। इतना ही हते कथा में अपन कितना घूम आइयो लौट के उतई आऊं, कितना घूम लियो तुम तो 1 घंटा घुमा दे हम तुम्हें ले आए ठिकाने पे। राम जी से कहा कुल देवी की पूजा करो। राम जी समझ गए गड़बड़ है। बोले हम क्षत्रिय हैं और हम एक ही कुल की पूजा करते हैं, दूसरे कुल में झुकता ही नहीं है। और इस सखियों ने कही जी तो न कर गए। अब लक्ष्मण जी से कही तो तुम कर दे पूजा, तुम अभी तो ब्याह हो रहा। लक्ष्मण जी बोले अब तो मोर गलत जगह फंस गई। बोले काहे? बोले हमारे भैया तो कम से कम घर की कुल देवी पूजता ही है। हम बे लक्ष्मण आए कि जब हम कम घरे अगरबत्ती नहीं लगाए तो दूसरे की मड़िया में पानी डाल रहे गाय को। लक्ष्मण जी बोले हमने घर की कुल देवी नहीं पूजी आज नो, अब तुम कह रहे हमारी कुल देवी पूज दे। बोले काहे? लक्ष्मण जी बोले मेरा तो एक ही भगवान है। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में लिखा है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी बोले मेरा तो एक भगवान है और जिसका नाम है राम। हम कोनो देवता नहीं पूजे कबो। शत्रुघ्न जी से कही तो तुम कर दे पूजा। शत्रुघ्न जी बोले हम पूजा तो कर दे, मनो गड़बड़ हो जाए। बोले काय? बोले देवता नेपाल को और पंडित यूपी को। कहूं हमारी भाषा नहीं समझ पाओ। जैसे आजकल तुम्हारे चाइना के गणेश जी लक्ष्मी लिया दिवारी को, महाराज हर पूजा को बुला ले। अब चाइना के गणेश जी का जाने गड़ा नानतवा गणपति गुम हवा में तो ओम चूम बारे आए। अब महाराज खंगे गड़ा नानतवा गणपति गुम हवा में। अभी जब जानते ही नहीं चाइना के गणेश वे का फल दे हैं तुम्हें। वो चाइना में कब से ताकत हो गई कि गणेश बनाने लगो, दुर्गा बनाने लगो। वो तो कोरोना बनाओ थे। बताओ, ये सिर्फ भारत की मिट्टी में इतनी ताकत है कि राम भी बनाते हैं, कृष्ण भी बनाते हैं और दुर्गा भी बनाते हैं। ये सिर्फ भारत की मिट्टी का कमाल है और किसी देश में इतनी ताकत नहीं कि भगवान बना सके। हमारी मिट्टी का कमाल है, इस देश की मिट्टी का कमाल है। अब बचे भारत जी। भारत जी से कही कि तुम कर दे हमारी कुल देवी की पूजा। भारत जी बोले कि जा बताओ हम पूजा तो कर दे, फायदा का पर है। सखियां भारत की कमजोरी जान गई थी। बोली भारत जी अगर तुमने हमारी कुल देवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे राम जी को जीवन में कभी कष्ट नहीं आए। वजह तो बहुत बड़ी बात थी भारत के लाने। उठ के खड़े हो गए, बोले चलो अगर हमारी पूजा करवे से राम भैया के जीवन में कष्ट नहीं आए तो तुम कुल देवी की बात कर रही, हम तुम्हारे गांव के मरघटा के पत्थरा पूजवे तक जा रहे हैं। बस हमारे राम भैया है, कछु नहीं भाव चाहिए। आदमी गाय से बिल्कुल मोह खत्म हो गया।
पहले गैया बंदी रहती, अमास पूनो ढक दई जाती। तेरे अभी ऐसा देखो, हम यहाँ गांव के, हमारे किसी गांव के यहाँ एक तुम्हारे बड़ी बस्ती हो का, ऐसा तो नहीं है कि अब सिस्टम पता लगा हो, पहले गोबर से लिपत तो अब कुत्ता पूछे सो कहूं जड़ ले तो ढेका ठिकाना अयो को गोबर आते काम है, गज्जा के गोबर के तो गणेश बना ले, तो कुत्ता के बताओ। महाराज जी अरे बैठे हैं, जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके पितर उस घर का पानी नहीं लेते हैं। महाराज जी शास्त्र में यहां तक आपसे, आप तो विराट विद्वान हैं, शास्त्र कहता है कि अगर ब्राह्मण किसी के घर में श्राद्ध का भोजन करने जाए और कुत्ता दिखा जाए तो घर की चौखट लांग हो जी, घरे भगे आओ चल, चाहे वो घरे अमृत काय न बनो हो, चाहे पूरे रिश्ते टूट जाएं, पंडिता याद छूटती अब छूट जाए, पर वो के घरे भोजन न करो जी, करे दिनों में जी के घरे कुत्ता पशु हो बनो, ब्राह्मण के पितर तक नरक चली जाए, छोड़ के भगे आओ चल। बताओ आज गाय की वो हालत है। पहले गांव देहात में जो मकान बनते थे कैसे बनते, और अभी बने हुए हैं पुराने मकान, पहले देलान फिर सार और पीछे निवास, ऐसे ही बनते पहले घर, पहले देलान बीच में सार फिर निवास। कई बार सार में हो भीतर बाहर होते, पांव में गौमूत्र और गोबर लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती शरीर में। अब घर में अगर 10 आदमी है तो 8 दवाई पे धरे हैं, कौन सवेरे की बीपी की गोली नहीं खा रहे तो 4 बजे नो मोहल्ला के धार दे, तुम लोग घर के मार जाओ, 12 बजे नो नहीं बच रहे, तुम रात की गोली नहीं खा रहे तो भुंसरा जुड़ा नहीं मिल हो। घर में 10 आदमी 8 दवाई पे धरे। आज आदमी मकान बना रहा हो, जितों ने नए मकान बनाए हैं बताइयो, नीचे की देरी नहीं लगा रहा, स्लिम दरवाजो चाहिए, नीचे की देरी लगवो बंद हो गई। भगवान ने कही रुक जा बेटा, तुमने घर में देरी नहीं लगाई, अब ने बीमार होवे में देरी लगे है, ने अस्पताल जावे में देरी लगे है, उन्हें मरवे में देरी लगे है। जब घर ही में देरी नहीं आ तब काय में देरी लगे है, मुझे बताओ। पहले दीपावली की रात में, आपके तरफ भी कौ नियम हुई है, दीपावली की रात में है जो गांव में विश्वकर्मा होते थे, वे खिलिया लेके आते चौखट में ठोकवे आते, हाथ हो तो मुंह मटका देने, हाथ हो तो ऐसी कर दे, हम कछु पूछे सो ऐसी मुड़ कर दाई, नांगले जना में गिरद होना बनो हो यही घट गया मैं, आओ मार जाओ बमूरा पे मुड़ ऐसी करत करत, ये बेईश्रोता आए जो कथा में उसे धरे रेत थे, भगवान के मुड़ ही मटकात रहो, जाओ बैठी बैठी। पहले दीपावली की रात में बड़ा ही खील ठोक भी आते, कहने लगे आवाज काल नहीं आए, अब अगर तुम्हारी घरे आई जाए तो क्या तुम्हारी खपर क्या में ठोक दें, तुमने चौक कहीं लगा वो बंद कर दो, कहां ठोकन लगे खिल गया बताओ, तुम्हारी खपर क्या में धार दें, का जो अंदर विश्वकर्माश का जूते लगे चौखट तो है नहीं, चौखट का मतलब जानते, नरसिंह देव का वास है, उसमें अलाय बलाय प्रवेश ने करत 30 साल बाद। पहले माताएं कहती अपन हमें हल्के हते जब तो पे ने बैठो रे, सास की मूड आए कहती, अपन अगर देरी पे बैठी तो क्या कहती, वो पे ने बैठो सास की मूड आए। अब तुम लड़का से कह रहे हैं कि सास की मूड, तो बहू की तो मत आई, कहा ही ने कहा, लड़का की सास तो बहू की मत आई। एक दिन लड़का ने हथौड़ी घरे, बहू ने पकड़ो सास को जो उतरा,
और ले जाके दे चौखट में। क्या कर रही? बोले समदन से मिल ले, समदन से मिल ले। खूब लगी रहती कि सास की मूड़ी आए। सबसे पहले आज दयनीय दशा हो गई गैया की, दूसरी मैया की। बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं रखो चाहे रहो, बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं रखना चाहता। अब तो कहावत चल रही, एक फिल्मी गाना बन गया कि सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो जो कछु इनने कह दई घूंघट माता हन्ने, भाई आखिरी कहा कहां के बहू कहां के दत्ता। सरकार नारे लिखवा रही दीवालों पे, हम दो हमारे दो और बहू दत्ता को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू, बस बूढ़े बहू दत्ता को राखो चाहे रहा। बताओ यही से आदमी घर में टाइल्स लगवा रहा हो अच्छे चीखने के बप्पा को टनिया ले आके जे है सारा खेच बिस्मिल्लाह सो गिरो मार जे ज्यादा सेवा नहीं करने, सास रे पटके गिर पर। अरे राम के तो कल से एक ने आहो पंडाल में मेला ही देखत रहे हो। कछु ढूंढे कमेटी वालों कि ये पागल को बुलाओ तो इतना बड़ो कार्यक्रम करवाओ, अच्छो कथावाचक बुलाने तो। कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयन के, पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भैयन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गैयन के। ये बदलाव हो गया। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, माँ बाप की सेवा करो। हमने कई आदमी ऐसे देखे, कई बच्चे 6 साल से नर्मदा जी जा रहे हर पुणे, घर की मताई से 8 साल से वो नहीं बोल रहा है, उतया जा रहा है हमारे भी फूल लाइन पे। घर की मताई से बेर बांधे गंगा जी घूंगा तो बता मैं गंगा जी नहीं जाने कि तुम कितने बड़े कपटी धारे, मार जाओ क्या हूं एक्सीडेंट में गली में। ऐसों के संगे तुम ने बैठ गए मोटरसाइकिल पे, न संगे तुम तक निपट जाओ, पिसी में तेलूला पिसत है तो तुम पिस जाओ कौन ना। जियतन दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे, सो कब्गा बाप बुलाए। 6 साल से बाप से बेर बांधे, वो बाप मर गओ, सो कुमड़ा के पत्ता पे गांव कर धरे हैं। पोइस कई कहा कई श्राद्ध कर रहा है बाप की, और 6 साल से बेर बांधे थे। बाप को गिलास पर पानी नहीं दो, अब मर गए सो दारू खोरो हो जे रसगुल्ला खुआ रहा है। कई आज वह बर्छी जी कर रहे हैं, पिताजी की बर्छी, पूरे दारू खोरो खुआ दो। बहू दत्ता की सेवा करो रे जियत में। जय राम कथा ने करो सो कल युग आए। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम आओ मोड़ा उचट के मुंह में लात मार है, मैं भी आज के मिले है न मिल। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू सांप कैसी थुतरी को चढ़े है सायगढ़ में। हम बिल्कुल जहर से लग रहा है उन्हें, तुम्हारा नहीं, हम पूरी है जान रहा बिल्कुल तुम्हारे यहाँ से लग रहा हो कि महाराज नेचे होते तो हम बताते। हम बिल्कुल जहर से लगता आदमी नहीं। फिर एक बात और ध्यान से सुन ले, विपिन बिहारी की कथा
पानी नहीं कि चाय जी कूले उठाए गिलास गट्टा गट्टा करके पी जाए। खोल चाय आए रे घूट घूट ये है मुश्किल से। विपिन बिहारी की चाय ठंडो पानी नहीं कि को भी आके गिलास भरे पिए और निंग देवे। हाँ हाँ बिल्कुल खोल चाय आए जहाँ हूं न करे सुकून सुखे सज्जे कान में हो। ध्यान रखियो, माँ बाप की सेवा करो। सबसे बड़ा धर्म माँ बाप की सेवा, गौ की सेवा। तुलसी वृक्ष ने जानियो और गौ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो। ये तीन ही नंद किशोर, ये तीन की जिसने सेवा कर ली समझ लेना उसने सबकी सेवा कर ली। अच्छी माँ बाप की सेवा करो। तो तीन की स्थिति गड़बड़ है। सबसे पहले गैया, उसके बाद मैया और तीसरो भैया। आज को आदमी सगे भैया को नहीं देखो चाह रहा। यही सायगढ़ में पूरा गांव बढ़ जाए को से मतलब नोइया है। और कहूं बड़े भैया को छत की 2 ईंटें ऊपर फेंक गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर लो। कहूं जेठानी को घर ऊंचो होगा, देवरानी को घर ऊंचो होगा तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। आदमी सिर्फ भैया को बड़ तो नहीं देखो चाह रहा। हमारा निवेदन है भैया के नीम करई जिन जानियो